जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, वो जब अपने प्रारंभ सभा करते थे, नित्य प्रति काम था उनका एक विशेष प्रार्थना थी। आइए आज हम आप चूँकि हम सब उनको सम्मान देते हैं और राष्ट्रपिता कहा जाता है और महात्मा भी लगा हुआ है उनके अंदर। कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने सारे भारत को एक किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम सब जब एक हुए तो एक देश का, जिसको भारत देश कहते हैं, इसका निर्माण हुआ और जिसके जन्मदाता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। राष्ट्रपिता का मतलब होता है जो राष्ट्र का निर्माण करे। आपने राष्ट्रपति तो बहुत बदलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री बदलते हुए देखा होगा, लेकिन पिता राष्ट्रपिता जो थे, जो हैं और आगे भी रहेंगे। आइए, वो कौन सी ऐसी ताकत थी उनके अंदर जिसको इन विभूतियों से विभूषित किया गया। आइए, जैसा कि आपको सब मालूम है कि जब सारे भारतवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब सब एक हुए तभी हम आप अपने राष्ट्र को पा पाए थे। और यही एक प्रार्थना थी कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति देवा। हम सब एक हुए थे और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ था। इसीलिए महात्मा गांधी को महात्मा से ही नहीं बल्कि राष्ट्रपिता से भी विभूषित किया जाता है। महात्मा क्यों? इसलिए कि महात्मा की एक पहचान होती है जो सारे विश्व को एक नज़र रखे। कहते हैं सीए राम मैं सब जग जानी। ये किसने कहा था? ये गोस्वामी जी ने कहा था। और गोस्वामी जी को क्या कहते हैं? महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। अर्थात जिसके अंदर ये भाव हो कि सारा विश्व एक परमात्मा का है या सारा विश्व परमात्मा है, ऐसे व्यक्ति को ही महात्मा कहा जाता है। आइए बंधु, फिर दूसरी बात ये है कि अपने अपने भाव हैं, अपना अपना विचार है, जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। आइए अब चलें। इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे क्या हुआ कि हनुमान जी ने एक विभीषण को मंत्र दिया था। आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तुमरे मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग।
कौन सा ऐसा मंत्र था जो विभीषण ने माना और वो लंकापति का राजा बना। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने हमें आपको एक सूत्र दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये सूत्र लेकर के हम आप स्वतंत्र हुए थे। आइए बंधु, अभी पिछले जो बृहस्पति का दिन हुआ था उसमें हमने कुछ अध्यात्म चर्चा रखी थी। उसके बाद हमारे जो आचार्य जी से आए होंगे तो उन्होंने कुछ एक अपनी बात रखी थी कि अध्यात्म डॉक्टर साहब कहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, और हमारे जो मानस होती है उसमें वो समझ में आ जाती है। यद्यपि लक्ष्य हमारा अध्यात्म है, वो चाहे व्यक्ति किसी के माध्यम से कहे, लेकिन हमारे आपके अंदर ये है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये सारा एक का ही खेल है। जैसे हम आप जब स्वप्न देखते हैं तो बताओ वहाँ क्या नहीं होता। वहाँ हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, गगन भी होता है, तालाब भी होता है, सड़क भी होती है, स्त्री पुरुष सब होते हैं, सब भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जब हम जगते हैं तो क्या पाते हैं? कुछ नहीं, केवल सारा खेल किसका था? एक का। ऐसे ही ये सारी सृष्टि, लेकिन है क्या कि हम आप सो रहे हैं इसलिए भिन्न भिन्न देख रहे हैं, और सपने में आपने देखा होगा कि जो भी वहाँ होता है सब भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उस समय हमें बोध नहीं होता ये जो सब कुछ हो रहा है सब नहीं। कब ये बोध होता है? जब हम आप जागते हैं, जब हमारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, तब हम ये कह पाते हैं कि वो वहाँ जो हिंदू था, जो मुसलमान था, जो सिख था, जो ईसाई था, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ मैं ही मैं। ये कब हुआ? जब हम जागे। ठीक इसी तरह से इस समय यदि हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो समझो कि हम आप सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, अदेख स्वप्न अनेक प्रकारा। फिर कैसे? जैसे हम आप स्वप्न से इस अवस्था में आए जागृत में, तब हम ये राज समझ पाए। ठीक इसी तरह से और एक स्टेज है। जैसे सुषुप्त से स्वप्न होता है, या स्वप्न से सुषुप्त होता है, अथवा स्वप्न से जागृत होता है, इसी तरह से एक जागृत के बाद एक पूरी अवस्था आती है। तो जैसे हम स्वप्न के बाद जागृत में सब कुछ जान पाते हैं, ठीक इसी तरह से यदि हमें एक जानना है तो हमें एक स्टेज हमारी एक ऐसी है जब हम इस जागृत से पूरी में जाएंगे, तब हम सब कह पाएंगे कि सारा संसार मैं ही हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय। ये हमारा ला है, ये हमारा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को महात्मा गांधी ने पाया था, इसी सिद्धांत को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाया था। तभी वो कह पाए थे कि सीए राम में सब, कब? जब जग गया तब मैं जान पाया। और हम सो रहे हैं इसलिए जान नहीं पा रहे और आपस में कटे मरे पड़े रहे। इसलिए यदि नहीं जान सकते, नहीं जान पाए, तो कम से कम हम मान तो सकते हैं। भले ही हम अभी न जान पाए हों, लेकिन यदि हम उस राह पर चलेंगे तो हम भी जान जाएंगे, और एक हम आप भी एक महात्मा के रूप में अपने को देख पाएंगे और ये कह पाएंगे कि सारा संसार क्या है? ये एक ब्रह्म का खेल है, और यही हमारा लक्ष्य है। अब आइए बंधु, ये बात क्यों नहीं समझ में आती? इसलिए नहीं समझ में आती
अच्छा ये बताइए, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है अपने का अध्ययन, अर्थात हम कौन हैं, और ये विषय हमें आपको घर में नहीं पढ़ाया जाता। सब कुछ पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये चर्चा अध्यात्म में नहीं समझ में आती। तो जो हमें नहीं समझ में आती उसी को हमें समझना है। अब रही बात ये कि एकाएक कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जब हम आप बराबर किसी चीज़ पर लगड़ करते रहेंगे तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है। आइए बंधुओं, इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा सा आप एकाग्र होने पर प्रयास करें, क्योंकि ऊधो मन न भय 10-20। यदि इस रहस्य को समझना है तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को केंद्रित करें और उसके लिए थोड़ा सा अपने को सावधानी पूर्वक थोड़ा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा भगवान के नाम से एकाग्र होने का प्रयास करें, तत्पश्चात कुछ चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय आइए बंधु थोड़ा सा विचार करें। एक साधक एक सद्गुरु के पास गया, उसने कहा भगवान हमने संसार में तो सब कुछ प्राप्त कर लिया और सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समस्या ये है कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे, और भगवान को हम कैसे देखें, कैसे भगवान को हम प्राप्त करें, क्योंकि हमने संसार में सब कुछ तो कर लिया, लेकिन बस एक सुनते जरूर हैं कि कहीं वो है, अब बिना उसके यदि होता ना तो सृष्टि न होती। ये भी निर्बाध सत्य है, लेकिन आज तक हम उसको खोज नहीं पाए। प्रभु थोड़ा सा मेहरबानी करो कि हमें उसके बारे में कुछ हमें जानकारी। क्या हुआ, गया एक संत के पास, उन्होंने कहा भगवान मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। महाराज ने क्या कहा, महाराज ने ये बात सुनी उसकी और उनको बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उसने ये प्रश्न रखा वैसे ही महात्मा जी का
चेहरा लाल हो गया, बड़े क्रोध से दौड़े और मारने ही वाले थे, लेकिन हुआ ये कि वो साधक समझ गया कि महाराज को क्रोध आ गया और वो वहाँ से भागा। भाग करके घर में पहुंचा, विचार करता रहा कि मैं गया था तो राम भजन के लिए, और ये हो क्या गया, महाराज को क्रोध क्यों आ गया भगवान के बारे में पूछने में। उनका चलो कोई बात नहीं है, क्रोध सबको आता है। दूसरे दिन हुआ, उन्होंने कहा अब मैं उनके पास तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बड़े क्रोधी है महात्मा। अब वो दूसरे महात्मा के पास गया और वही प्रश्न उसने वहाँ पर रखा जो पहले संत के सामने रखा था। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम आज के पहले और कहीं गए थे भगवान को खोजने? हाँ, उन्होंने कहा गया था महाराज, मैं अमुक संत के पास गया था, लेकिन उनका जो है बहुत चेहरा गर्म हो गया और मुझे वो मारने के लिए दौड़े, मैं वहाँ से भागा। अच्छा, तो उन्होंने जब मारने को दौड़े और तू भागा, तो अब देख तू मेरे पास आया है, उठा डंडा, अब मैं तुझे, उन्होंने थप्पड़ मारी थी, अब मैं तुझे डंडा मारूंगा। और जहाँ से उन्होंने उठाया डंडा, भागा वहाँ। बड़ी आफत की बात है, गया था मैं भगवान के खोजने के लिए, कुछ शिक्षा मिलेगी, और महाराज ने जो है डंडा मारा, बेचारा फिर चला गया। तीसरे दिन हुआ तो किसी ने कहा भैया तुम ऐसे वैसे संतों के पास न जाओ। कहाँ जाओ? गया एक बार वो, उसके बाद गया गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ। फिर वही प्रश्न किया, उन्होंने कहा महाराज एक यहाँ मैं गया था मुझे थप्पड़ मिली थी, दूसरे के यहाँ गया मुझे डंडा मिला था, अब मैं आपके पास आया हूँ तो चाहे आप थप्पड़ मारो और चाहे आप डंडा मारो, लेकिन मैं ये राज आपसे पूछ कर ही जाऊँगा। और चरणों में गिर गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं आइए, और ये गोस्वामी की जो बात जो है उन्होंने अपने दोहावली ग्रंथ में लिखा है। कहते हैं मूर्ख, परमात्मा को खोजने चला है, ये बता तू कौन है? तूने अपने को खोजा कभी? उन्होंने कहा महाराज मैं तो यही हूँ, देख मुझे क्या खोजना है, मैं तो आपके सामने हूँ। उन्होंने कहा बस ये बता कि तेरा नाम क्या है? मोर मोर सब का कहा से, अरे तू को कहू निज नाम। तेरा नाम क्या है, तू कौन है, पहले इस बात को खोजा कि नहीं खोजा? उन्होंने कहा महाराज ये तो आप ऐसी बात करते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम जो है भाई XYZ डॉक्टर है, हरिदास है। उन्होंने कहा अच्छा ये बता तेरा नाम हरिदास है या तेरे शरीर का नाम? उन्होंने कहा महाराज क्या बात करते? अच्छा ये बता ये तेरा हाथ है कि तू हाथ है? ये तेरा शरीर है कि तू शरीर है? उन्होंने कहा महाराज ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा मानस पढ़ी है? क्या मानस लिखती है? मानस कहती है बड़े भाग्य मानस ये शरीर तुझे मिला है और मिली हुई चीज तू है कि ये मिली हुई चीज है। जैसे हमें हारमोनियम मिला तो हारमोनियम हम है क्या? हारमोनियम अलग है और हम अलग है। तो हमें ये शरीर मिला है, ध्यान देना, ये शरीर नहीं हो तुम। और यही तेरी मूर्खता है कि जो तू अपने को नहीं खोज पा रहा, अपने को नहीं जान पा रहा और अपने को शरीर कहता है, बस इसीलिए तो परमात्मा तुझे मिल नहीं रहा। जब तक तू अपने को नहीं जानेगा, ध्यान देना विषय यहाँ पर मैं कौन हूँ। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव के पास पहुँचे, कमरा बंद था, बाहर से आवाज़ आती है
स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, स्वामी जी कहते हैं कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? प्रभु मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन। कहने का भाव क्या है हमारा? यदि हमें आपको परमात्मा को खोजना है तो पहली शर्त है गोस्वामी जी के द्वारा कि जब तक तुम अपने को न जानोगे, अपने को न खोजोगे तो परमात्मा को तुम 3 काल में नहीं। क्या लिखते हैं? हम लखी, ये सूत्र है गोस्वामी जी, हम लखी लखई हमार, लख हम हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, अरे राम नाम जपु नीचो। जरा यहाँ पर एक बात समझने की है, आप लोग अर्थ का अनर्थ न कर लेना। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम लख लखई हमार, और लख हमार के बीच, और तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जप नीच। यहाँ गोस्वामी जी नीच शब्द प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो महात्मा हो, जिसके अंदर ये भाव हो कि सारा संसार श्री राम है, फिर वो क्या किसी को नीच कह सकता है? यहाँ लिखने का, यहाँ कहने का अर्थ क्या है? समझना जरा इस बात को। गोस्वामी जी ने जो भी लिखा है वो किसी अन्य के लिए नहीं। हम आप अन्य में ले लें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जो कुछ मैं लिख रहा हूँ मैं अपने स्वांता सुखाय के लिए लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहा है इस प्रकाश के, यहाँ कमरे के लिए। अब कोई बाहर वाला भी इस प्रकाश को देखकर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जल तो वो रहा ही है। बंधुओं, गोस्वामी जी नीच किसके लिए, किसको कहते हैं? जो वास्तव में नीच है। कौन सा नीच है? कहते हैं जल और मन की एक गति, नीचे को ही। तो क्या मतलब है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जल नीचे को जाता है, ऐसे ये हमारा मन हमेशा नीचे को। तो जो नीच क्या है, किसको कहते हैं? गोस्वामी जी अपने मन को नीच कह रहे हैं। ध्यान देना, आप लोग न लगा लेना कि गोस्वामी जी हमें नीच कह रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी जो है, जो कथा लिख रहे हैं, जो लेखनी चल रही है उनकी, या जो कह रहे हैं, वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो हमारा भी मन क्या है? हमारा भी मन नीचे है। जैसे पानी, पानी को छोड़ दो तो हमेशा, और यदि उसको ऊंचे ले जाना है तो उस पर ब्रेक लगाना होगा। और वही पानी जो नीचे जा रहा है, यदि आप उसकी टोटी बंद कर दो तो आपकी छत में चढ़ जाएगा, और यदि खोल दो तो। इसी तरह से ये हमारा आपका जो मन परमात्मा ने दिया है, ये बहुत ही नीच है। इसको किसी ने मूर्ख कहा है, किसी ने मूल कहा है, किसी ने सठ कहा है। क्यों? कि इसका स्वभाव है नीचे को जाना। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे मूर्ख मन, यदि परमात्मा को लखना चाहता है तो एक शर्त है, पहले तू अपने को लख, और यदि तूने अपने को लख लिया तो परमात्मा कोई दूसरा नहीं। जय जय अविनाशी सब घटवासी, सारा संसार जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। एक घड़ा बना हुआ है, और यदि घड़ा अपने को मिट्टी जान ले तो बोलो सब घड़े में मिट्टी जान लेगा कि नहीं जान लेगा? और यदि अपने को न जान पाया तो क्या कभी किसी घड़े को जान सकता है? यदि देखिए, जिस समय प्रहलाद को हिरण्यकशिप ने मारने का प्रयास किया तो क्या कहा उसने? उसने कहा बोल तेरा परमात्मा कहाँ है, याद कर। उन्होंने कहा मुझ में राम, तुझ में राम, खड़ग में राम, सब जगह राम। क्या कहा पहला शब्द? मुझ में राम। क्यों? कि उसने पहले अपने में राम देखा। एक घड़े ने पहले अपने घड़े में मिट्टी देखी, तभी वो कह सका कि मुझ में राम, तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। कहने का भाव क्या है हमारा? गोस्वामी जी कहते हैं यदि उस परमात्मा को लखना चाहते हो तो एक ही शर्त है कि हम लखी, अर्थात मैं कौन हूँ ये विचार कर। और यदि विचार न कर पाएगा
इसमें सफल ना हो पाएगा तो 3 काल में भी, इसीलिए तुझे थप्पड़ मारी गई, इसीलिए तुझे डंडा मारा गया और इसीलिए तू परेशान है। और 3 कालों में नहीं, नहीं पिंड में, नहीं क्या है, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड में, कहीं भी जा, 3 काल में भी, चाहे तुम चंद्र लोग जाओ, चाहे सूर्य लोग जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन परमात्मा को खोज नहीं सकते। घड़ा कहीं भी जाए, मिट्टी नहीं खो सकता जब तक कि वो अपने में, तो कह रहे क्या, जरा सा उलट जाए। तो कहते हैं हम लखी लखई हमार, यदि तूने अपने को लख लिया तो परमात्मा को जो हमारा है वो लग जाए, क्योंकि परमात्मा और वो तू दो नहीं, लहर और जल दो नहीं है, घड़ा और मिट्टी दो नहीं है। कहने में भिन्न है, आकार में भिन्न है, लेकिन तत्व में हम आप जितने भर बैठे हैं, सबके देह अलग अलग है, सबके मन अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सबका रहना अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है। लेकिन बताओ आत्मा किस में अलग है? एक माला लो आप, माला में गुड़ियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धागा, लेकिन हमारे निगाह कहाँ पर है? गुड़ियों में। और ये नहीं जानते कि माला में यदि धागा ना होता तो क्या माला हो सकता है? तो हम क्या है, हम भिन्न भिन्न गुड़ियाँ हैं, लेकिन सबके अंदर आत्मा तत्व जानने वाला, जो मन को जान रहा है, जो बुद्धि को जान रहा है, जो देह को जान रहा है, जो संसार को जान रहा है, वो सबके अंदर है कि नहीं? हम आप सब सोते हैं और सोने में कौन जानता है? कोई है कि नहीं? किसके अंदर नहीं है वो? हम स्वप्न देखते हैं, कौन जान रहा है? सबके अंदर है कि नहीं वो? तो जो ये जानने वाला तत्व है, यही तू परमात्मा है और यही तू है, और इसी को तू जानता नहीं। तो कर क्या कि हम लखी, पहले ये देख मैं हूं कौन, फिर क्या होगा, जिसको तू तलाश में है वो लग जाएगा। शर्त ये है कि पहले हम लग, घड़े की शर्त ये है कि तेरे अंदर जो मिट्टी है पहले उसको देख। हम लखी लखई हमार, फिर ये हम और हमार के जो बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, बस इस पर्दे के कारण जो है हमें वो चीज नहीं दिखाई दे रही। क्या है पर्दा? पर्दा है माया का। हमारे आपके, हमारे के और प्रभु के बीच में अंतर कहाँ पर है? ये जो माया का पर्दा है। हम लखी लखई हमार, फिर कहते हैं कैसे? लख हम हमारे के बीच, ध्यान देना, उसको देख, अर्थात इस पर्दे को तोड़। हम जैसे ये दीवार खड़ी है, उधर का हो गया, इधर का हो गया, और दीवार टूट जाए तो फिर इधर उधर दो है क्या? ये आकाश इस पर आच्छादित है, और यदि दीवार टूट जाए तो बोलो वो महाकाश और ये आकाश अलग अलग है क्या? क्या आकाश के टुकड़े हो सकते हैं क्या? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि दीवारें खड़ी हो गई। इसी तरह से हमारे और परमात्मा के बीच में क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीवो निकाया। ये मैं और मोर, ये हमारे आपके परमात्मा के और हमारे बीच में ये पर्दा खड़ा हुआ है। अर्थात कहने का विषय यहाँ पर ये है कि जब हम इस माया को, और माया क्या है? जो दिखाई दे रही है ये सब माया, वो गोचर लग जहाँ मन जाई, सो सब जानू माया भाई। अब इस माया को देख कौन रहा है? कौन जान रहा है? बस जो जान रहा है वो तू है, वही परमात्मा। जो जागृत को जान रहा है, जो स्वप्न को जान रहा है, जो सुषुप्त को जान रहा है, वही तो आत्मा है, और उसी को तू नहीं देख पा रहा। देख किसको रहा है? देख रहा है जो संसार को, देख रहा है सपने को, देख रहा है नींद को, लेकिन जो देख रहा है उसको नहीं देख रहा। बस यही तेरी भूल है। तो कर क्या? हम लखी
लखई हमार। यदि तू अपने को अर्थात जो जागृत को देख रहा है, जो स्वप्न को देख रहा है, जो सुषुप्त को देख रहा है, यदि उसको देख लेगा तो ही परमात्मा को देख पाएगा। और वो तू ही है, क्योंकि तू ही बताता है कि मेरी आज नींद ऐसी लगी, तू ही बताता है कि आज मैंने ये स्वप्न देखा, तू ही बता रहा है कि आज मेरा मन दुखी है। तो जो ये बता रहा है बस यही तो परमात्मा है। जग, और देखिए प्रमाण देखो, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे। तुम कौन हो? तुम ये नहीं हो, इसको जो देख रहा है वो तुम हो। जग पेखन तुम दे, ये राम के लिए कहा गया है, और वही नियम हमारे आपके अंदर लागू होता है। वही राम जो आज वाल्मीकि जी के सामने है, वही राम आज हमारे आपके अंदर साक्षी के रूप में, आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, हरिव्यापक। तो किसको तू ढूंढा है? पहले ये तो बता कि तू कौन है। हम लखी, लखई हमार, लख हम हमार के बीच। अरे तुलसी अलखई का लखई, उसको क्या लखेगा जो अलख है? अरे लख सकता है तो अपने को लख सकता है, उसको तो वो अलख है ही। और यदि अपने को लख लिया तो तू और वो दो नहीं है, वो एक ही है। तो कर क्या? हम लखी, लखई हमार, लख हम हमार के बीच। अरे तुलसी अलखई का लखई। अरे मन नीच मन, कहाँ भटक रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है? नीच मन, जरा अपने को उलट। और घड़ा यदि अपने को उलट ले तो बोलो मिट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पानी में मीन प्यासी, सुन सुन मई आवत हंसी। पानी, मछली पानी में है और पानी की तलाश में घूम रही है। किसी ने कहा अरे मूर्ख उलट ले। बताओ यदि उलट ले तो सागर में है कि नहीं? यदि घड़ा उलट ले तो बताओ मिट्टी में है नहीं है? हम आप जो हमारी वृत्ति जो संसार में जा रही है, जो जागृत में जा रही है, जो स्वप्न में जा रही है, जो सुषुप्त में जा रही है, यदि हम इसको उलट लें तो बताओ साक्षी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? और देखो प्रमाण क्या है, किसने उल्टा? आइए प्रमाण देखें। उल्टा नाम जपत जग जाना। उलट गए कौन? वाल्मीकि। ऐसे डकैत तीन काल में कभी मिलता नहीं उनको। मिल गया गुरु और निकाले मूर्ख। जिस वृत्ति से, जिस ताकत से संसार में तू नाम कमाया है, इसी ताकत से उलट ले और अपने को उलट ले तो तू पा जाएगा। किसको? उल्टा नाम जपत। हम आप जपते हैं लेकिन उलट के नहीं जपते, इसीलिए वो परमात्मा से हम दूरी है। यदि आप उलट जाओ और फिर नाम जपो तो बंधु वो दूर नहीं हो। उल्टा नाम जपत जग जाना। जग गया वो जो सो रहा था। फिर क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्यान देना, समान का अर्थ यहाँ जिन लगा लेना कि समान के मतलब कि पहले ब्रह्म था दूसरा ब्रह्म बन गया। समाना का मतलब है जैसे नदी समुद्र में समा जाए, और नदी समुद्र में समा गई तो क्या हो गई? तो वाल्मीकि क्या हो गए? ब्रह्म में समा गए, अर्थात वो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म दूसरे न बन गए। क्योंकि हमारा सिद्धांत है एक वो ब्रह्म, ईश्वर अल्लाह, तेरे नाम सबको सन्मत दे। कोई दूसरा नहीं है अल्लाह, कोई दूसरा नहीं है गॉड। आप अपनी बुद्धि से कुछ भी लगा लो और कुछ भी कह लो, तुम्हारी भावना है, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन सिद्धांत सिद्धांत है, सत्य सत्य है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये हमारा सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा सिद्धांत है। तो क्या हुआ कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आइए बंधुओं, फिर उसी देव का ले कि हम लखी, लखई हमार, लख हम हमारे के बीच। तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जपनी। देखिए करना क्या है हमें, आपको हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।